फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा में बताया है कि डीए और बेसिक पे को मर्ज करने का कोई प्रपोजल सरकार के पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि डीए पहले की तरह ही इन्फ्लेशन के हिसाब से अलग से रिवाइज होता रहेगा और बेसिक सैलरी के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। कुछ एम्प्लॉय यूनियंस और पेंशन ग्रुप्स ने डिमांड रखी थी कि जब डीए 50% क्रॉस कर जाए तो उसका कुछ हिस्सा बेसिक पे में मर्ज किया जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई प्लान कंसीडर नहीं किया जा रहा। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है कि डीए अलग रहे तो क्या होता है और अगर डीए बेसिक में मर्ज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और डीए 50% हो चुका है, यानी 15,000 रुपीज़। जब डीए मर्ज नहीं होता तो बेसिक सैलरी 30,000 ही रहती है और डीए अलग जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर डीए मर्ज हो जाए तो बेसिक सैलरी 30,000 से सीधा 45,000 हो जाती है। बेसिक सैलरी बढ़ने से सैलरी स्ट्रक्चर के लगभग सारे कंपोनेंट्स पर इफेक्ट पड़ता है। एचआरए बढ़ जाता है, टीए का कैलकुलेशन बदल जाता है और पेंशन का बेस भी बदल जाता है, क्योंकि पेंशन कैलकुलेशन बेसिक और डीए के फॉर्मूले से होता है। एक ही स्टेप से पूरी सैलरी स्ट्रक्चर में नोटिसेबल जंप आ जाता है और इसी वजह से डीए बेसिक मर्जर को गवर्नमेंट एक रेयर स्टेप की तरह देखती है, क्योंकि फाइनेंशियल लोड काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये चेंज हर सेंट्रल एम्प्लॉय और पेंशनर पर एक साथ अप्लाई होता है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पिछले 20 सालों में डीए बेसिक मर्जर सिर्फ एक बार हुआ है। ये 5th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1 अप्रैल 2004 से लागू हुआ था, जब 50% डीए को बेसिक के साथ जोड़कर डियरनेस पे ट्रीट किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन में ऑटोमेटिक डीए मर्जर का सिस्टम खत्म कर दिया गया। 7th पे कमीशन में भी डीए बेसिक में मर्ज नहीं हुआ और अब मिनिस्ट्री का स्टैंड फिर वही है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं रखा गया। सैलरी और अलाउंसेस अभी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के थ्रू ही रिवाइज होंगे। डीए हर 6 महीने इन्फ्लेशन के हिसाब से अपडेट होता रहेगा। बेसिक सैलरी पे मैट्रिक्स के रूल्स के हिसाब से चेंज होगी और पेंशन भी करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता रहेगा, यानी करंट पॉलिसी में कोई सडन स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया गया है और सिस्टम वही कंटिन्यू रहेगा जो अभी फॉलो हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।